हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस मैथ आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में मैटर के बारे में समझा था और उनकी स्टेट्स के बारे में जाना था एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम मैटर के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस के बारे में। इधर प्रॉपर्टीज बता रखी है आपको सॉलिड लिक्विड गैस की। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इधर प्रॉपर्टी बता रखी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत पास होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस के सबसे ज्यादा दूर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की। जो सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम देखने को मिलता है, वहीं जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस के अंदर सबसे ज्यादा गैप देखने को मिलता है दोनों सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में। आगे अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वहीं जो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। गैस का शेप भी फिक्स नहीं होता। अच्छा, नॉट फिक्स की जगह इधर एक वर्ड यूज किया गया है इनडेफिनेट। कभी कभार बुक के अंदर इनडेफिनेट वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, और फिक्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है डेफिनेट। आगे हम बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। तो सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स होती है, वो डेफिनेट होती है, वहीं जो लिक्विड की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स है और इनडेफिनेट है। ऐसी गैस की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे आपके आसपास कोई भी सॉलिड का जो मैटर होगा आप उसको देखना एक बार, उधर जो उसकी बाउंड्रीज उसकी जो सीमाएं होगी वो फिक्स होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि सॉलिड अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी जो सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। सॉलिड के अंदर जितना स्पेस है वो फिक्स रहेगा, वहीं जो लिक्विड है उसका स्पेस भी फिक्स होता है, वहीं जो गैस होता है उसका स्पेस भी फिक्स नहीं होता। तो इसका भी वॉल्यूम जो है वो इनडेफिनेट है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, जो हमारी छठी प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में इधर बता रखा है कि जो सॉलिड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि उसको हम ज्यादा फोर्स लगा के उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं जो लिक्विड होते हैं उसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है। और वहीं जो गैस होता है उसके अंदर हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब कि उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। आगे हम सातवीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं फ्लूइडिटी के बारे में, जिसको बोला गया है कैन फ्लो। क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं, सॉलिड बह नहीं सकता, और गैस भी आसानी से फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइडिटी के बारे में इधर हमने ये समझा कि सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, वहीं जो लिक्विड होता है उनके अंदर फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, और गैस के अंदर भी फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। आठवीं हमारी प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हार्डनेस बोला जाता है। तो जो अपने सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, लिक्विड हार्ड नहीं होते, और गैस भी हमारी हार्ड नहीं होती। आगे हम नौवीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स की। जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम देखने को मिलता है, और गैस के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे पे बहुत कम फोर्स लगाते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट इधर कुछ और प्रॉपर्टीज इधर बता रखी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मीडियम होती है, और गैस की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। 11वीं प्रॉपर्टी इधर ये बता रखी है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मूव किस तरीके से करते हैं। तो जनरली जो सॉलिड जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं मूवमेंट करते हैं तो वो फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ। वहीं जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, वहीं जो गैस होते हैं उसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। आगे इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं आपको। जैसे सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे आइस, आयरन, टीथ, बोन्स, चेयर, बुक्स, ये सारे हमारे सॉलिड के एग्जांपल्स है। वहीं जो लिक्विड है, लिक्विड के कुछ एग्जांपल आपको इधर ये बता रखे, जैसे वाटर, ऑयल, ब्लड, टी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे आपके लिक्विड के एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप और एग्जांपल लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं गैस के एग्जांपल्स के बारे में। तो गैस के एग्जांपल बता रखे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी। अच्छा, इधर एलपीजी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की भी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। इसके अलावा भी आपको जो भी गैस के नाम पता हो वो आप लिख सकते हो। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं।
आगे हमें जो पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है हमारा वो एक मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। जब हम मास और वॉल्यूम को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारा क्या निकलता है, डेंसिटी निकलता है। डेंसिटी को जनरली मेजर किया जाता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब के अंदर। जो सॉलिड होता है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है बाकी दो स्टेट के कंपैरिजन में। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, देन उसके बाद आती है हमारी लिक्विड, देन फिर उसके बाद आता है हमारा गैस। अच्छा, इधर एक बात याद रखना डेंसिटी के बारे में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है तो वो पानी के ऊपर डूब जाती है। वहीं अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में कम होगी तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज वगैरह जो बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उसकी डेंसिटी कम हो जाए। उनका शेप कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उनकी डेंसिटी कम हो जाए और वो अपने पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। आप डेंसिटी के बारे में और भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर और भी डिटेल के अंदर जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।